नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। प्रणाम है पुण्य भूमि मातृभूमि भारत को। मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द गीता सेज पर। आज हम चर्चा करेंगे गीता अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 40 से 44 तक। श्लोक क्रमांक 40 इस प्रकार है। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो अभिभवत्युत। अर्थात कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत बढ़ जाता है। पिछले श्लोक में हमने देखा कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहा है कि हमें तो ये ज्ञान है कि कुल का नाश करने से न तो हमें सुखों की प्राप्ति होगी और हमें पाप भी लगेगा। और इस श्लोक में अर्जुन कुल का नाश होने से होने वाले परिणाम के विषय में बात कर रहा है। अर्जुन कह रहा है कि कुल का नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। ये सनातन कुल धर्म क्या है? जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत और मृत्यु के भी बाद में कई प्रकार के धार्मिक रीति रिवाज जो हम करते हैं वो हमारी पारिवारिक कुल परंपराएं हैं। और ये परंपराएं प्रत्येक परिवार में प्रत्येक कुल में अलग रहती हैं। तो अर्जुन इसी बात के लिए कह रहा है कि युद्ध में मारे जाने पर, कुल का नाश होने पर, जब ऐसे ज्ञानी लोग ही नहीं रहेंगे जिनको कुल परंपराओं का ज्ञान है, तो समस्त कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे। और दो ही स्थितियां हैं, या तो धर्म का पालन होगा या अधर्म का पालन होगा। तो जब कुल में सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे तो कुल में फिर पाप अधर्म बढ़ेगा। और अधर्म के बढ़ने पर कुल में क्या होगा, इस बात को अर्जुन कहता हुआ अगले श्लोक में कह रहा है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। अर्थात हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं। हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। यहां एक बात बतानी महत्वपूर्ण रहेगी कि ये सब बातें जो अर्जुन इन श्लोकों में कह रहा है वो केवल सुने हुए के आधार पर कह रहा है, जिसकी चर्चा हम 44वें श्लोक में करेंगे भी। और उस सुने हुए के आधार पर अर्जुन क्या कह रहा है कि जब कुल धर्म नष्ट होंगे, कुल में अधर्म का प्रभाव बढ़ेगा, तो परिवार की स्त्रियों पर उसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। और किसी भी समाज को खड़ा करने में, बनाने में महिलाओं का योगदान बहुत बड़ा रहता है और बहुत महत्वपूर्ण रहता है। वास्तव में ये स्त्रियां ही हैं जो समाज का निर्माण करती हैं। और अर्जुन उसी बात की चिंता करते हुए कहता है कि ऐसा सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने पर कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, अनैतिक आचरण परिवार में बढ़ता है और उसका प्रभाव समाज पर भी देखने को मिलता है। और इसी बात को आगे बढ़ाकर अर्जुन अगले श्लोक में कहता है। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां
लुप्त पिंडोदक क्रियाः। अर्थात वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। अब जब कुल में कुल धर्म को जानने वाले लोग नहीं हैं, तो उनकी आने वाली अगली पीढ़ियों में भी अपने कुल के प्रति गौरव का भाव नहीं रहेगा। इसलिए उनकी अपने पितरों के ऊपर वैसी श्रद्धा भी नहीं रहेगी। और इसलिए अर्जुन यहां कह रहा है कि कुल घातियों के और शेष सारे कुल को नरक में ले जाने वाला ही यह कारण है। और नरक में क्यों जाना है? नरक में क्योंकि अपने पितरों के प्रति श्रद्धा भाव न होने के कारण से जो पितर हैं वो श्राद्ध और तर्पण से वंचित रह जाते हैं। इस कारण पितरों की अधोगति होती है। और अगले श्लोक में अर्जुन कह रहा है, दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्स्याद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। अर्थात इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। अब जैसा कि हम समझ रहे हैं कि ऐसे श्रेष्ठ लोग तो अब हैं नहीं जिनको अपने कुल धर्म का ज्ञान है, तो जो अगली पीढ़ी है उसको अपने कुल के प्रति गौरव का भी क्या अभिमान होगा। यही बात अर्जुन कहना चाह रहा है कि अगली पीढ़ी में भी जाति धर्म और कुल धर्म का नाश हो जाएगा। अगले श्लोक में अर्जुन कह रहा है, उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके अनियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। अर्थात हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। जैसे कि हमने पहले चर्चा की कि अर्जुन ये सब बातें सुने हुए के आधार पर कह रहा है। और वही अर्जुन यहां कह रहा है कि हे कृष्ण, ऐसा हमने सुना है कि जाति धर्म और कुल धर्म नष्ट होने पर नरक में वास मिलता है। इस प्रकार अर्जुन युद्ध न करने के लिए दृढ़ निश्चय होने की तरफ अपना एक कदम और बढ़ा रहा है। वो इस लोक की ही नहीं, अब नरक की बात कर रहा है कि इस प्रकार के कृत्य से, इस प्रकार युद्ध करने से कुल का नाश होगा, धर्म का नाश होगा, अधर्म की वृद्धि होगी और ऐसी वृद्धि के बाद जो संतानें उत्पन्न होगी उनको अपने कुल गौरव का कोई भी ध्यान नहीं रहेगा। और ऐसी स्थिति में हमारे जो पितर हैं वो अपने श्राद्ध और तर्पण से वंचित रह जाएंगे, जिसके कारण हमें जाति धर्म और कुल धर्म का गौरव न होने के कारण और जाति धर्म कुल धर्म नष्ट होने के कारण नरक में वास मिलेगा। इस प्रकार अर्जुन अपनी बात को पूरी करता है और अपनी ही कही हुई बातों का अर्जुन के ऊपर क्या असर पड़ता है ये हम आने वाले अगले श्लोकों में देखेंगे। आप सबसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिकाधिक शेयर करें और इस गीता ज्ञान यज्ञ में हमारा सहयोग करें। इतना कहता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो नारायण।
शंभो महादेव।